दोस्तों, गिरफ्तारी का वारंट जारी होने के बाद जब मजाक उड़ाया गया कि आखिरकार भारत का इतना बड़ा क्रिकेटर, क्या उसके इतने बुरे दिन आ गए कि 24 लाख का घोटाला कर दिया। अपने कर्मचारियों के साथ घोटाला करते क्या रोबिन उथप्पा को शर्म नहीं आई? क्या रोबिन उथप्पा की गिरफ्तारी की जाएगी? क्या 24 लाख का छोटा सा घोटाला करने के बाद रोबिन उथप्पा दुबई भाग गए? जब इस तरह सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया, तरह तरह की मीम बनाए गए, सवाल उठाए गए, तो अब रोबिन उथप्पा की सफाई सामने आई है। पूरा मामला यह है कि एक कंपनी में पैसा लगाया था रोबिन उथप्पा ने, उसके डायरेक्टर थे। तो रोबिन उथप्पा के नाम प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ने एक गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया कि कर्मचारियों की सैलरी से पीएफ के पैसे काट तो लिए, लेकिन उनके प्रोविडेंट फंड में जमा नहीं कराए गए। और इसको लेकर बार बार चेतावनी देने के बावजूद रोबिन उथप्पा ने पैसा भरने का काम नहीं किया, जिसके बाद प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ने गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया। जब सोशल मीडिया पर बदनामी हुई तो रोबिन उथप्पा की अब इस पूरे मामले पर सफाई सामने आई है। रोबिन उथप्पा ने क्या कहा, जरा सुनिए। रोबिन उथप्पा ने इंस्टाग्राम पर सफाई देते हुए कहा, पीएफ मामले की हालिया खबरों के सामने आने के बाद मैं स्ट्रॉबेरी लेंसरिया प्राइवेट लिमिटेड, सेंटोरस लाइफस्टाइल ब्रांड्स प्राइवेट लिमिटेड और बेरीज फैशन हाउस के साथ अपनी भागीदारी के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। मुझे 2018-2019 में इन कंपनियों में डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया था, क्योंकि मैंने फंडिंग के तौर पर इन कंपनियों को वित्तीय सहायता दी थी। हालांकि मेरे पास सक्रिय कार्यकारी भूमिका नहीं थी, ना ही मैं इन बिजनेस के डेली के संचालन में शामिल था। एक प्रोफेशनल क्रिकेटर, टीवी प्रेजेंटर और कमेंटेटर के रूप में बिजी कार्यक्रम को देखते हुए मेरे पास देख रेख करने का टाइम नहीं था। सच कहूं तो मैंने आज तक जितनी भी कंपनियों में फंडिंग की है, उनके काम में मेरा कोई रोल नहीं रहता। दुर्भाग्य से ये कंपनियां मेरी तरफ से दिए गए कर्जे के पैसे को वापस नहीं लौटा पाई, जिसके कारण मुझे कानूनी कार्रवाई शुरू करनी पड़ी, जो प्रेजेंट में कोर्ट में विचाराधीन है। मैंने कई साल पहले अपने डायरेक्टर पद से इस्तीफा भी दे दिया था। जब पीएफ अधिकारियों ने बकाया भुगतान की मांग करते हुए नोटिस जारी किए तो मेरी लीगल टीम ने जवाब दिया, जिसमें बताया गया कि इन कंपनियों में मेरा कोई रोल नहीं था और कंपनियों की ओर से खुद ही मेरी इन्वॉल्वमेंट ना होने को जस्टिफाई करने वाले डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड करवा दिए गए। इसके बावजूद पीएफ अधिकारियों ने कार्रवाई जारी रखी और मेरी लीगल टीम आने वाले दिनों में इसके बावजूद पीएफ अधिकारियों ने कार्रवाई जारी रखी है और मेरी लीगल टीम आने वाले दिनों में इस मामले को सुलझाने के लिए जरूरी कदम उठाएगी। मैं मीडिया से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो कृपया पूरे फैक्ट्स दिखाएं और दी जा रही इंफॉर्मेशन की सच्चाई का पता करें। तो रोबिन उथप्पा कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ पैसा लगाया था, वो कंपनी को चलाने वालों में शामिल नहीं थे, वो रोजमर्रा के काम में शामिल नहीं थे, उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कर्ज के तौर पर पैसा दिया था, जिसकी वजह से उनको डायरेक्टर बना दिया गया, लेकिन कंपनी का जो संचालन है उसकी उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ना ही वो रोजाना ऑफिस जाते थे, ना ही पीएफ वाले पैसे से उनका कोई लेना देना है। रोबिन उथप्पा ने कहा कि उन्हें बेवजह बदनाम किया जा रहा है, उनका बेवजह मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर जानबूझकर उन पर सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि वो एक बड़े क्रिकेटर हैं, जबकि हकीकत यह है कि उन्होंने कई कंपनियों में पैसा लगाया है। लेकिन वो रोजमर्रा की बात करें तो क्रिकेट कमेंट्री करते हैं, कई बार कई तरह की लीग में खेलते हैं और यही उनकी जीवन शैली है। कंपनी के रोजमर्रा के काम से उनका कोई लेना देना नहीं है। उनके वकील इस मामले में कोर्ट में सफाई देंगे। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? रोबिन उथप्पा ने जो सफाई दी है उसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही देखते रहिए पब्लिक मीटर।